खबर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा। थोड़ी ही देर में छत्तीसगढ़ आएंगे अमित शाह। रायपुर से डोंगरगढ़ जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री, फिर प्रज्ञागिरी डोंगरगढ़ हेलीपैड पहुंचेंगे। आपको बता दें, चंद्रगिरी तीर्थ भी पहुंचेंगे अमित शाह। आचार्य विद्यासागर जी के प्रथम समाधि स्मृति महोत्सव में शामिल होंगे। श्री 1008 सिद्ध चक्र विधान विश्व शांति महायज्ञ में शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री थोड़ी ही देर बाद हमें छत्तीसगढ़ में नजर आने वाले हैं और कई सारे कार्यक्रम हैं आज उनके, जिसमें वो शामिल होंगे। डोंगरगढ़ भी जाएंगे, डोंगरगढ़ में माता रानी के दर्शन करेंगे। फिर उसके बाद श्री 1008 सिद्ध चक्र विधान विश्व शांति महायज्ञ में भी शामिल होंगे। नगरीय निकाय चुनाव के बीच आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा होने जा रहा है और जो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। मेरे साथ में गृह मंत्री विजय शर्मा जी हैं बातचीत करने के लिए। सर, आज केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा हो रहा है, किस मायनों में कितना महत्वपूर्ण है ये दौरा? आज धार्मिक कार्यक्रमों में वो शामिल होते नजर आएंगे। विशुद्ध धार्मिक कार्यक्रम है। संलेखना के जैसे वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से समाधि प्रभु विद्यासागर जी महाराज ने ली थी और उनके 1 वर्ष पूर्ण होने पर आज अमित शाह जी का आगमन है। पूर्णतः आध्यात्मिक विषयों को लेकर के और धार्मिक विषयों को लेकर के उनका आगमन है। आज चंद्रगिरी में वो उनका जाना होगा और दोपहर शाम तक फिर वापसी है उनकी। नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ का कहीं ना कहीं ध्यान देते रहते हैं अमित शाह जी। आज भी जब वो पहुंचेंगे तो कई मायनों में एक बातचीत, छोटी बातचीत हो सकती है कि किस तरीके से ये पूरी प्लानिंग और आगे चल रही है। आते हैं तब वो चर्चा करते हैं, ऐसा नहीं भाई। उनके दिमाग में सदैव ये विषय चलते रहता है और विभिन्न माध्यमों से वो इस पूरे विषयों पर पूरा ध्यान देते हैं। तो आज का कोई विशेष ऐसा नहीं है, रेगुलर है, नियमित है ये विषय। अभी पूर्व डीजीपी और वर्तमान डीजीपी ने भी आपसे मुलाकात की है। नए डीजीपी जब आए हैं, लगातार कानून व्यवस्था की बात होती रही है, अब किस तरीके से आगे होगा? क्या बातचीत हुई आप लोगों के बीच में जो बैठक हुई? पूर्व डीजीपी जुनेजा जी आए थे और उन्होंने भी मेहनत करके काम किया है, एक्सटेंशन पर भी काफ़ी काम किया है। तो मैंने उनको हृदय से शुभकामनाएं दी हैं, कहा है कीप इन टच। और नए डीजीपी साहब हमारे जो हैं, उनसे भी शासन की, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार की मंशा स्पष्ट की है। उन पे क्या हमको आगे सोच है, किन विषयों पर, एनडीपीएस पर कैसे काम करना है, चिटफंड कंपनियों पर कैसे काम करना है, हमारे नक्सलिज्म पर कैसे काम करना है, लॉ एंड ऑर्डर पर कैसे काम करना है, इन सारे विषयों पर चर्चा चाहूंगा। निकाय चुनाव है, कांग्रेस में कई बयान अब सामने निकल कर आ रहे हैं टीएस सिंहदेव को लेकर, और नेता प्रतिपक्ष का बयान आ रहा है कि अगला जो चुनाव होगा वो हम टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ते नजर आएंगे। अभी नगरीय निकाय चुनाव है, लेकिन अभी से आगामी चुनाव की बात हो रही है, इसे कैसे देखते हैं कांग्रेस में? पुरानी करारी हार के बाद जो स्थितियां हैं वो समझ में आती हैं। उसमें नेता प्रतिपक्ष जी का मैंने कल छोटा एक रिपोर्ट देखा था, बयान देखा था उसमें। तो ये उनके अपने आंतरिक मामले हैं। हो सकता है कोई संशोधन, कोई परिवर्तन उनमें हुआ हो या होने वाला हो, जिसकी बात वो कह रहे हैं। क्योंकि ये बात समझ में तो आती है, दिखती है थोड़ी सी। इस बार शहर सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी? शहर ही नहीं, गांव की सरकार भी होगी। बिल्कुल। देखिए, तो ये थे गृह मंत्री विजय शर्मा, और कई मायनों में आज ये जो बैठक है जो डीजीपी के साथ गृह मंत्री की हुई है, और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा काफी महत्वपूर्ण है, ऐसा गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अनंत शर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर।